डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने से एक और उत्पादन में वृद्धि, आधारभूत संरचना का विकास, रोजगार में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, रहन सहन के स्तर में सुधार एवं गरीबी और बेरोजगारी के प्रतिशत में कमी आती है। साथ ही दूसरी ओर उत्पादन बढ़ने के निर्यात, विदेशी मुद्रा भंडार एवं भुगतान संतुलन में भी सुधार होता है। अतः अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के लिए तीव्र औद्योगिकरण की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज होती जाती है, वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान कम होता जाता है और द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है। इसी औद्योगिकरण की तेज प्रक्रिया और प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए सरकार औद्योगिक नीतियों की रूपरेखा तैयार करती है। इन नीतियों के द्वारा सरकार औद्योगिक विकास की कार्य योजनाओं, उनकी रणनीति, विकास में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की भूमिका व विदेशी उद्यमियों और उनके पूंजी निवेश की दिशा दशा का निर्धारण करती है। औद्योगिक नीति का निर्माण भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। इस विभाग ने औद्योगिक नीति 2017 को तैयार करने के लिए 25 सितंबर तक लोगों से विचार और सुझाव मांगे थे। उसके बाद इस नीति पर कार्य संपादित किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत 6 बार अपनी औद्योगिक नीति बना चुका है। वर्ष 1948-56 की औद्योगिक नीति का उद्देश्य भारी उद्योगों का विकास करना, लघु एवं कुटीर उद्योग को उच्च प्राथमिकता देना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना और निजी एकाधिकार की स्थापना को नियंत्रित करना था तथा वर्ष 1991 की नीतियों का संबंध उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं बाजारीकरण मॉडल पर आधारित था। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, सार्वजनिक क्षेत्र, विदेशी निवेश एवं विदेशी प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया था। 1990 के दशक की औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल पर आधारित थे। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करना तथा दूसरी अर्थव्यवस्था से आगे निकलना था। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य आवश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध को हटाकर भारतीय व्यापार एवं उद्योग को उदार बनाना था। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति पर रूजवेल्ट की न्यू डील
तथा रूसी क्रांति की इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रभाव था। जिस प्रकार इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योगों में संतुलन बनाना तथा मजदूरी करने वालों, रोजगार देने वालों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाना था, उसी प्रकार भारत में भी आंतरिक बाजार को समृद्ध और विस्तृत आयाम देते हुए अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार किया गया। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति रूजवेल्ट की आर्थिक नीति उन्मुक्ति, प्रतिलाभ तथा सुधार से प्रभावित थी। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया, लेकिन 26 वर्षों में नए भारत के निर्माण में नई तकनीकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल दिया। विनिर्माण क्षेत्र में बदलते परिवेश, नित नई प्रौद्योगिकी का आना, नवोन्मेष, शोध एवं विकास कार्य, कृत्रिम तौर पर विकसित मशीनी जांच और ऑटोमेशन को देखते हुए वर्ष 1991 में तैयार की गई औद्योगिक नीति को पूरी तरह से बदलने और उन्नत करने की ज़रूरत है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, संतुलित क्षेत्र का विकास, पूंजी निर्माण में वृद्धि, नौकरी के अवसरों में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी तथा विदेशी आदान प्रदान में संतुलन बनाने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व पटल पर मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए नई औद्योगिक नीति 2017 की आवश्यकता महसूस की गई। पैरा, नई औद्योगिक नीति को तैयार करने के लिए एक परामर्शदात्री दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसे भारतीय उद्योग के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के समक्ष वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए विशिष्ट समूहों, सरकारी विभागों के सदस्यों, उद्योग संगठनों, शिक्षाविदों और थिंक टैंक द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत भारत के आर्थिक विकास हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण और एमएसएमई, प्रौद्योगिकी और नवाचार, व्यापार करने में आसानी, बुनियादी ढांचा, निवेश, व्यापार और राजकोषीय नीति एवं भविष्य के लिए कौशल और रोजगार जैसे 6 विषयगत फोकस समूह हैं। निश्चित औद्योगिक क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए कौशल निर्माण योजना, युवा उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में मुद्रा योजना, नवीन उत्पाद विकास के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन, निपुण मानव बल के निर्माण के लिए उद्योगों एवं विश्वविद्यालयों के बीच संयोजन की व्यवस्था, अनुसंधान विकास, तकनीकी सुधार के लिए सहायता, व्यापार सुविधा, ई गवर्नेंस, श्रम प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन, सेवा क्षेत्र में सहायकों को सहायता एवं महिलाओं को भी प्रोत्साहन की व्यवस्था,
निर्धारित की गई है। समाप्त।